कोरोना काल में कुमाऊं का सबसे बड़ा सुशीला तिवारी अस्पताल कोविड केयर सेंटर बनने के बाद खूब सुर्खियों में आया। सुर्खियां भी ऐसी कि मरीजों के रखरखाव, उनके खानपान और इलाज से लेकर कई और ऐसी भी शिकायतें जो अस्पताल की बदहाली को बयां कर रहा है। कुमाऊं का सबसे बड़ा सुशीला तिवारी अस्पताल कोविड केयर सेंटर मरीजों के लिए बना बदहाली का सेंटर। मार्च में जब लॉकडाउन हुआ तो कुमाऊं का ये सबसे बड़ा अस्पताल कोविड-19 सेंटर के रूप में स्थापित किया गया। कुमाऊं के 6 जिलों के कोरोना संक्रमित मरीज शुरुआत में यहीं भर्ती किए गए, लेकिन प्रदेश में जैसे जैसे संक्रमितों के आंकड़े बढ़े, वैसे वैसे अस्पताल प्रशासन की लापरवाही भी सामने आ गई। मरीजों का अस्पताल में हंगामा हुआ, कभी खाने को लेकर तो कभी अस्पताल प्रबंधन के व्यवहार को लेकर। शिकायत जिला प्रशासन तक भी पहुंची और फिर जिला अधिकारी ने कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत के ऑडिट और खानपान को लेकर जांच भी बिठाई, लेकिन जांच में क्या हुआ क्या नहीं किसी को नहीं पता। वहीं बढ़ते मामलों के बीच और अस्पताल की बदहाली को लेकर विपक्ष ने भी आंदोलन किया, जिसके बाद अस्पताल की व्यवस्था तो नहीं सुधरी, लेकिन आंदोलन करने वालों पर मुकदमे जरूर लग गए। मेरा प्रतिनिधि होने के नाते खास तौर पर सरकार से निवेदन है कि इस सुशीला तिवारी की दुर्दशा को संभालिए। ये कुमाऊं का एकमात्र हॉस्पिटल है जिसमें कि हमारे गरीब तबके, पहाड़ का जो गरीब तबका है वो इलाज के लिए इसमें निर्भर है। माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी से मेरा निवेदन है, खास तौर पर मुख्यमंत्री से, जिन्होंने स्वास्थ्य मंत्रालय खुद संभाल रखा है, और स्वास्थ्य मंत्रालय खुद संभालने के बावजूद भी आज उत्तराखंड में और कुमाऊं में ऐसी स्थिति है कि जो निंदनीय है। एक रेफरल सेंटर पूरे कुमाऊं का हमारा है और कोविड का पूरा इलाज, चाहे प्लाज्मा हो चाहे कोई भी हो, इलाज वहीं पे हो रहा है। मगर वहाँ व्यवस्था इतनी देखने को मिल रही है, मरीजों को टाइम पे खाना नहीं मिल रहा है, खाना मिल रहा है तो बासी मिल रहा है। और तो और जो वहाँ जो उसमें कोरोना वायरस लगे, चाहे डॉक्टर हैं, नर्सें हैं, उनको तक खाना, स्वीपर हैं, उनको तो खाना ढंग से टाइम पर नहीं मिल पा रहा है। तो इसके खिलाफ हम लोगों ने पहले आंदोलन बहुत किया, मगर हम आंदोलन भी कर रहे हैं तो सरकार जो आंदोलन कर रही है उसके ऊपर केस ठोक दे रही है। सरकार की नीति के पे सच आप बोलो मत, सच को दबाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, न कि व्यवस्था को सुधारने की। बता दें कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण के आंकड़े 26,000 के पार पहुंच गए हैं, जहां कोरोना कोविड-19 सेंटर में अब तक 1,500 से ज्यादा संक्रमित मरीज भर्ती हुए और तकरीबन 1,200 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज भी हुए। तो वहीं लगभग 350 संक्रमित मरीजों का उपचार अभी भी सुशीला तिवारी अस्पताल में चल रहा है। साथ ही कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत का आंकड़ा यहां भी शतक के करीब है। वहीं दूसरी तरफ लगातार बढ़ती अव्यवस्थाओं के बीच सरकार ने इस अस्पताल की निगरानी के लिए कमिश्नर की देखरेख में नोडल अधिकारी अलग से नियुक्त किए, लेकिन बेहतर चिकित्सीय व्यवस्था का दावा करने वाली सरकार में हालात बदलते नहीं दिख रहे। वहीं कहने के लिए सुशीला तिवारी अस्पताल में प्लाज्मा थेरेपी से उपचार करने से लेकर प्लाज्मा बैंक बनाने तक के सरकार ने फैसले लिए, लेकिन इससे सार्थक तभी माना जा सकता है जब यहाँ बेहतर चिकित्सीय व्यवस्था के साथ ही अस्पताल का प्रबंधन सही तरीके से काम करे, नहीं तो ये व्यवस्थाएं भी मरीजों को जीवन दान देने के काम नहीं आ पाएंगे। कुमाऊं में कोरोना काल शुरू होते ही यहाँ के सबसे बड़े सुशीला तिवारी अस्पताल को कोविड केयर सेंटर बनाया गया। अब मैं उसी कोविड केयर सेंटर के बाहर मौजूद हूँ। मैं अपने कैमरा सहयोगी से कहूँगा कि एक बार आपको यहाँ का नज़ारा दिखाए। कुमाऊं के पर्वतीय और मैदानी जिलों में सबसे ज़्यादा कोरोना संक्रमित गंभीर मरीजों को यहीं रेफ़र किया जाता है, लिहाजा यहाँ लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ने के बाद लापरवाही के मामले भी सामने आए हैं और लगातार डॉक्टरों के ऊपर उपचार में लापरवाही के आरोप सहित अस्पताल प्रबंधन पर भी आरोप लगे। बावजूद इसके जिला अधिकारी ने यहाँ जांच बैठाई और वह जांच आज तक सार्वजनिक नहीं हुई है, लेकिन लगातार नैनीताल जिले के साथ साथ उधम सिंह नगर जिले और पर्वतीय जिले के गंभीर कोरोना संक्रमित मरीजों का उपचार यहाँ पर किया जा रहा है। और जब कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा है तो मौत का रेशियो भी लगातार बढ़ रहा है। लिहाजा लगातार उठ रहे सवालों के बीच सरकार को भी इस अस्पताल में बेहतर प्रबंधन की आवश्यकता है और बेहतर चिकित्सकीय सुविधाओं की आवश्यकता भी है, जिससे यहाँ के मरीजों को लाभ मिल सके। हल्द्वानी से दिनेश पांडे, R9 TV।